नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने पढ़ लिया था कि जो कि गैस आधारित प्राकृतिक परियोजना थी, थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ा, सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ा, क्रिटिकल पावर प्लांट के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक गैस आधारित जो पावर प्लांट है। जैसे कि हम देखते हैं किस आधारित, प्राकृतिक गैस आधारित प्राकृतिक गैस आधारित पावर प्लांट। इसके अंदर हम देखते हैं कि पहले राज्य सरकार का भी उपक्रम रहा, केंद्र सरकार ने अलग से उपक्रम किया और प्राइवेट सेक्टर्स ने भी कई प्रकार से उपक्रम किया। तो हम पहले राजस्थान सरकार ने जो इस क्षेत्र में जो नवाचार किए वो हम देखते हैं कि क्या क्या योजनाएं चलाई, कौन कौन सी जो यूनिट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, कौन कौन से पावर प्लांट हैं। पहले हम देखते हैं राज्य सरकार के उपक्रम। पहली राज्य सरकार का पहला उपक्रम गया रामगढ़ गैस गैस आधारित पावर प्लांट। पावर प्लांट की बात करें तो ये रामगढ़ जो इसलिए बात है जैसलमेर में है और इसकी स्थापना की बात करूं तो 15 नवंबर 1994 की इसके अंदर स्थापना की गई। 1994 में स्थापना की गई। संचालन वही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा इसकी संचालन किया जा रहा है। संचालन की बात करूँ तो इसके द्वारा संचालन की राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है। जो हम बात करें तो राजस्थान की गैस आधारित परियोजना है, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है। और इससे विद्युत की मात्रा का यदि हम आकलन करें तो इससे 270 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद में दूसरी की जो राज्य सरकार के रामगढ़ हो गई, उसके बाद में दूसरी सरकार दूसरा देखे तो धौलपुर कंबाइंड पावर प्लांट। धौलपुर कंबाइंड पावर प्लांट की बात हो तो धौलपुर की जो गैस आपूर्ति है, गैस की आपूर्ति भी गैस कहाँ से आ रही है। तो गैस आपूर्ति की बात करूँ तो गैस आ रही है कहाँ से, हजीरा से। हजीरा कहाँ है, गैस आधारित गैस का जो पावर प्लांट है या गैस की जो खाने होगी वहाँ से आ रही है। ये गुजरात के अंदर है। मोदी जी हमारे जो धौलपुर में है वो गैस भेज रहे हैं हमारे वहाँ पे। अब बात करें कि संचालन कोई कर रहा है, संचालन की बात करें तो सभी के संचालन राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बात कर रहे हैं। वो उसका इनकी क्षमता है, इनकी क्षमता 110 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी है। तो हम देख सकते हैं कि 330 मेगावाट इस विद्युत क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है। इसके यहाँ कितने उत्पादन किया जा रहा है, 330 मेगावाट विद्युत क्षमता का उत्पादन किया। किसके द्वारा किया जा रहा है, धौलपुर कंबाइंड पावर प्लांट के द्वारा इसका उत्पादन है। एक चीज़ और इसके अंदर विशेष और ध्यान देने की वाली बात है कि ये क्या है, जल वाष्प पर आधारित। भाई कैसे उत्पन्न होता है, जलवाष्प यदि काम लेते हैं तो जलवाष्प पर आधारित फर्स्ट प्रोजेक्ट है जलवाष्प पर आधारित। उसके बाद में तीसरी बात करें हम, तीसरी आती है जामर कोटड़ा अपने नॉर्मल रूप है। जामर कोटड़ा एक नॉर्मल सी बात है कि आप राजस्थान कल्चर के अंदर ही पढ़े होंगे। राजस्थान कल्चर की बात करूँ तो कहाँ से है ये, उदयपुर में।
राजस्थान कल्चर में भी आपने कई बावड़ियाँ वगैरह नृत्यशालाएँ पढ़े होंगे, कहीं स्थापत्य कला भी पढ़ी होगी, तो वो झामर कोटड़ा उदयपुर में है। उसके बाद में किसके द्वारा राजस्थान स्टेट मिनरल्स माइंस लिमिटेड द्वारा, राजस्थान राज्य खनिज खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा, जो कहाँ कब से चल रही है, इसकी उत्खनन कब से किया, 2001 से चल रहा है ये। ठीक है। उसके बाद में बात करूँ, जो मैंने इसके बारे में किसकी राज्य सरकार का उपक्रम पढ़ लिया, उसके बाद में हम दूसरा आता है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की मैं बात करूँ तो केंद्र सरकार के अंदर एक तो पहली परियोजना चलाई गई, पहला पावर प्लांट लगाया गया अंता में। कहाँ पर पड़ता है अंता? 12 में। और कहाँ? चंबल में बोल सकते हैं, चंबल पर लगाया गया। गैस आधारित था लेकिन वो लगाया चंबल पे, पास ही गया था। और हम बात करते हैं 1989 में इसकी स्थापना की गई। संचालन कौन करता है? नेशनल एनटीपीसी इसका संचालन करता है। वहाँ झामर कोटड़ा में राजस्थान खान खनिज विभाग था, धौलपुर में राजस्थान विद्युत विभाग के नाम विद्युत वितरण उत्पादन विभाग निगम लिमिटेड था। उसके बाद में एनटीपीसी वो नहीं है, नॉन टीएसपी प्रोटेक्शन, क्या वो वैकेंसी निकलती है ना, वो नहीं है। ये है नॉन थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी कमीशन। गैस की आपूर्ति कहाँ से हो रही है? इसको गैस की आपूर्ति की बात करूँ तो अंताबारे में गैस कहाँ है? केंद्र का उपक्रम है, केंद्र में दिक्कत नहीं रहती। जैसे कि अपना धौलपुर का उपक्रम था, ये झामर कोटड़ा उपक्रम था, वहाँ से हम केंद्र से मांगते थे भाई थोड़ी बहुत गैस दे दे, लेकिन ये क्या है, केंद्र का उपक्रम है अंताबारा में, तो हम शॉर्ट फॉर्म आती है 1000 HBJ हजीरा, ये क्या नाम है, बीजापुर और जगदीशपुर। हजीरा गुजरात में है, बीजापुर एमपी में है, और ये जगदीशपुर यूपी में है। और ये राजस्थान में स्थापित पहला पावर प्लांट भी बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, नहीं कहते हैं इसको, वास्तविकता में है ही भी। उसके बाद में आता है तीसरा आता है प्राइवेट की बात करूँ, प्राइवेट या निजी वाला, सॉरी निजी गलत है, निजी की मैं बात करूँ। ठीक है। निजी में पहला था केसुरायपाटन, ठीक है। ये कहाँ पर? केसुरायपाटन बूंदी में है। यहाँ क्या लगाया गया था आपको पता हो तो केसुरायपाटन में एक शुगर मिल की भी स्थापना की गई थी। ठीक है। और जो केसुरायपाटन में जो ये पावर प्लांट लगाया गया, पीपी पावर प्लांट लगाया गया, उसकी स्थापना दिसंबर 2009 में की गई। और केसुरायपाटन से फिलहाल 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद में एक ही हो गई, दूसरी देख सकते हैं नाता ही बात कर सकते हैं। नाता पावर प्लांट जो कहाँ पर है? कोटा में। और एक तीसरा इधर देख लेते हैं हम, थोड़ा बहुत जगह बची हुई है हमारे पास। तीसरी है कहाँ पे है? कवई कहाँ पे है? कवई 12 में है। इसके बाद में हमारा ये पावर प्लांट का जो सेशन था वो थोड़ा कंप्लीट हुआ। और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमने गैस आधारित पावर प्लांट देख ली। गैस आधारित पावर प्लांट के बाद में हम देखेंगे मोलिकुलर या आणविक। विद्युत ऊर्जा, आणविक विद्युत ऊर्जा की हम बात करें तो हमारे पास आणविक विद्युत ऊर्जा में 2 हैं। तो एक तो भारत की प्रथम की बात करें तो भारत का प्रथम था तारानगर या तारापुर की बात कर सकते हैं, भारत का प्रथम।
ठीक है। और यदि राजस्थान का प्रथम की बात करूँ तो इसका था राउत भाटा। कहाँ पर है? राउत भाटा है हमारे पास चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अब राउत भाटा की बात करें तो राउत भाटा जब इसकी स्थापना की गई थी 1965 और उत्पादन प्रारंभ कर दिया था इसने 1965 में, और 1973 राउत भाटा ने 1973 में इसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। उत्पादन की बात हम देखें कि कितना उत्पादन हो रहा है, किसके सहयोग से हो रहा है, कितनी इकाइयाँ लग रही है, तो हम देखें कि उत्पादन की बात करें 1350 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ से कितना? 1350 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है राउत भाटा चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम राउत भाटा चित्तौड़गढ़ से इतना उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे कि किसके सहयोग से कर रहा है, कि राजस्थान अकेला कर रहा है, क्या कर रहा है? भाई साहब ये कनाडा के सहयोग से कर रहा है, कनाडा इसमें सहयोग करता है। कुल 8 इकाइयाँ लगी हुई है, और इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 8वीं इकाई है वो पूर्णतया महिला द्वारा तो जो सभी कर्मी है ना 8वीं इकाई में सभी कर्मी जो महिला है, ठीक है, बहुत अच्छे है। और कई बार पूछा गया है कि ये किस आधार पर है, तो D2O द्वारा संचालित D2O का भारी जल की संज्ञा दे सकते हैं, संज्ञा के भारी जल बोलते हैं इसको, भारी जल के द्वारा संचालित भारी जल से संचालित की जा रही है। राजस्थान का प्रथम बात करते हैं, मैंने पहले बता दिया राजस्थान में क्या है ये, राजस्थान का फर्स्ट परमाणु संयंत्र है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ कच्चा माल कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो फ्रांस की एक एरिवा नामक कंपनी है, फ्रांस की एरिवा नामक कंपनी, एरिवा कंपनी है फ्रांस की कोई, जो क्या करती है, यूरेनियम की सप्लाई करती है। ठीक है। अब बात आती है कि दूसरी प्रस्तावित है भी निर्माणाधीन है, मैं क्या बात करूं, तो रावत भाटा हुई। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी नाथला, कहाँ क्या ला, नाथला की बात करते हैं। नाथला कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है नाथला? बांसवाड़ा में। अब कौन सी नदी है बांसवाड़ा में, तो कौन सी नदी के किनारे हैं? माही नदी के किनारे। किसके किनारे हैं? माही नदी के किनारे। और राजस्थानी कौन सी है? राजस्थान की सेकंड परियोजना है, किस पर आधारित? आणविक आधार पर। और क्या है भी इसके बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या है भी निर्माणाधीन है, इसका भी निर्माण ही किया जा रहा है, ठीक है। चलो मैं अगला एपिसोड या अगली जो शेष बची हुई है इसके ऊर्जा के अंदर मैं अगले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।